नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है लेकिन जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और यूनिवर्स का गाइडेंस। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये रीडिंग होगी 10 से लेके 16 तारीख तक की। 10 से लेके 16 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से, अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। देख लेते हैं एक्वेरियस। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और एनर्जी भी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो, लव रिलेशनशिप में हो या फिर शादीशुदा हो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है इन दिनों, उनकी करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये बहुत ज्यादा अपने अंदाज में है, अपने तरीके में है, मतलब माई वे इज द हाई वे टाइप की एनर्जी में ये है। ये दिमाग से सोचने लग गए हैं, दिल से कम सोच रहे हैं, दिमाग से ज्यादा सोच रहा है और जरूरत के अलावा किसी के साथ रिश्ता रखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं ये पर्सन। ऐसा नहीं कि दूसरों के बारे में गलत सोच रहा है, लेकिन ये सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, दूसरों के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा है। दुनिया जाए बाहर में, लेकिन उन्हें अपनी परी है। अभी देख लेते हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को। अगर हम क्लैरिफाई करेंगे तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं, क्यों ऐसा सोच रहे हैं आपके पर्सन एक्वेरियस। द एम्परर, नाइट ऑफ कप्स, द एम्प्रेस। मैंने कहा ना, पहले ही दिखाई दिया मुझे। ये अपने अंदाज में है, अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हैं, अपने ग्रोथ, अपनी फर्टिलिटी, अपनी सुंदरता, अपने मेंटेनेंस, पूरी तरीके से अपने 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 बारे में सोच रहा है। जो उनको अच्छा लगता है वो कर रहा है, कर रही है या कर रहा है, जो भी है ये अपने बारे में सोचने में बिजी है। किसी और के लिए सोचने के लिए इनके पास वक्त ही नहीं है कि दूसरों के बारे में सोचे, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, ये मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, कुछ भी नहीं। ये सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। खुद को मेंटेन रखना, जैसे अगर लेडी है तो पार्लर चले गए, जेंट्स है आजकल तो यूनिसेक्स पार्लर भी होते हैं। तो मतलब जिस तरीके से खुद को रखना चाहिए, मेंटेन तरीका, खुद के लिए कपड़े खरीदना, जेवर खरीदना, घूमने जाना, अपने आप को खुश रखना, साथ ही साथ अपनी स्टेबिलिटी पर भी काम करना। ये जो कुछ भी कर रहे हैं, जो भी पोस्ट में है, मुझे लगता है अच्छे पोस्ट को होल्ड करते हैं बंदा या बंदी, तो वो उस पोस्ट की जो मर्यादा है उसे मेंटेन कर रहा है, अपने स्टेबिलिटी पर काम कर रहा है, अपने दिमाग से सोच के अपने बारे में अच्छा सोच रहा है। ऐसा नहीं कि दूसरों के बारे में गलत सोच रहा है। उनको दूसरों की परी नहीं है, वो कौन कौन क्या कर रहा है, किसने क्या कह दिया, किसने क्या सोचना है सोचने दो, बोलना है बोलने दो। उन्हें किसी की फर्क नहीं पड़ता है, किसी के बारे में कुछ सोचते नहीं है। इन दिनों ये इसी एनर्जी में है, सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपने लिए अच्छा सोचना। इसके मतलब दूसरों के लिए गलत सोच रहे ऐसा भी नहीं है, ये कुछ सोच भी नहीं रहे। और जो काम के लोग नहीं है
उनसे तो बात करना भी ये पसंद नहीं कर रहे हैं इन दिनों। साथ ही साथ एक स्टेबल लव ऑफर का भी इंतजार कर रहा है। ये आपके जो पर्सन है ना, ये इनके लाइफ में एक स्टेबल लव ऑफर का इंतजार ये कर रहा है कि कोई ऐसी स्टेबल बंदा जो फाइनेंशियली स्टेबल हो या ना हो, क्योंकि ये खुद फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्टेबल है। इमोशन जिनकी हाई होनी चाहिए, इसी तरीके का कोई पर्सन उनके लाइफ में स्टेबल लव ऑफर के साथ आए, इस चीज का भी बंदा इंतजार कर रहा है। बंदा या बंदी जो भी है, आप जिनके साथ रिश्ते में हो, एक्वेरियस हो, कोई एरीज हो सकता है, कैंसर स्कॉर्पियो हो सकता है, एक्वेरियस भी हो सकता है। अभी हम देखेंगे कि आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। एस ऑफ सोर्ट्स, आपको तो हर चीज में क्लैरिटी चाहिए। वैसे एक्वेरियस हमेशा क्लैरिटी के साथ बात करना पसंद करते हैं, हर चीज में क्लैरिटी मांगते हैं, और वो दिमाग से भी इतनी तेज है कि सामने वाला क्या सोच रहा है ये भी पढ़ लेते हैं। तो आपको परेशानी से, एक अगर मैं कहूँ बहुत परेशानी के बाद आपको लगता है कि अभी क्लैरिटी मुझे मिलना है, या फिर आपको मिल चुका है। देख लेते हैं एस ऑफ सोर्ट्स के कार्ड क्यों आए हैं। 5 ऑफ सोर्ट्स, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। 2 ऑफ सोर्ट्स, 5 ऑफ कप्स। देखो, आपको तो क्लैरिटी मिल चुकी है, लेकिन फिर भी आप कंफ्यूजन में हो। आप रिश्ते में क्लियर हो, आपको पता है कि या तो आप उनको डिच किए थे या फिर उन्होंने आपको छोड़ के गए थे, लेकिन अभी आप उनके सामने हो, वो आपको देख नहीं रहा है, इस बात का गम भी आपको है। लेकिन आप खुद से जाके उनसे बात करोगे, ये भी आपसे नहीं हो रहा है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा ईगो में हो, ईगोइस्टिक हो। आपको सब क्लियर दिख रहा है, रिश्ते की क्लैरिटी आपके सामने है, क्या हुआ, क्यों हुआ, ये वो, ये बंदा या बंदी खुद को किस तरीके से अपग्रेड कर रहा है, अपने काम में बिजी है, अपने पोस्ट को लेके बिजी है, ये हर किसी को इग्नोर कर रहा है, ये सारी बात आपको पता है, क्योंकि आपको रिश्ते की क्लैरिटी है। लेकिन फिर भी आप दुविधा में हो, क्या करें। हो सकता है पहले आप उनको इस तरीके का ट्रीटमेंट दिया था, तो अभी ये आपके साथ ऐसा कर रहा है, जिसकी वजह से आप जाना तो चाहते हो, लेकिन जा नहीं पा रहे हो। उनके सामने आपका ईगो आपको रोक रहा है। हो सकता है पहले आपने उनको इस तरीके का ट्रीटमेंट दिया था, उनको छोड़ के किसी और को चुना था, या तो फिर उनकी किसी बातों से आपका दिल दुखा हुआ है, क्योंकि आप उस बात में जो सच्चाई है उसे नहीं देख रहे हो, जो अच्छी चीज है उसे नहीं देख रहे हो, किसी बुरी चीज, उस बात में जो दिल दुखाने वाली जो बातें हैं उसे आप पकड़ के बैठे हुए हो। इसकी वजह से आपके सामने जो बंदा है, जो आपसे प्यार कर रहा है, जो आपको इतना वक्त दिया होगा, आप उसे नहीं देख रहे हो। आप उन पुरानी बातों में अटके हुए हो, या तो फिर आपने उनको पहले इस तरीके का ट्रीटमेंट दिया था, इग्नोर किया था, ये वो, तो अभी ये कर रहा है आपको इग्नोर। आप कंफ्यूजन में हो, क्या करे, जाए या ना जाए, बात करे या ना करे। आपको सब कुछ पता है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं समझ रहे हो, ऐसा नहीं है। जिसकी भी एनर्जी है, बहुत समझदार बंदा या बंदी है, और वैसे भी एक्वेरियस होते ही हैं बहुत समझदार, बहुत इंटेलिजेंट राशि हैं, समझदार। ये भगवान शिव के जो रौद्र रूप है उसके प्रतीक हैं, और ये बहुत समझदार लोग होते हैं।
एक्वेरियस बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, आपको सब कुछ पता है, साथ ही साथ आपको पूरी रिश्ते की क्लैरिटी भी है, लेकिन आप हो कंफ्यूजन में हो, क्या करे, जाए या ना जाए, बात करे या ना करे, और साथ ही साथ आपका ईगो भी आपको रोक रहा है। ईगो तो है ही आप लोगों में थोड़ा। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या है। एक्वेरियस, आपके पर्सन, आप किसी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के साथ भी डील कर सकते हो, कोई एरीज हो सकता है, कैंसर हो सकता है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। ये रीडिंग होगी 10 से लेके 16 तारीख तक की। 10 से लेके 16 मार्च तक ये रीडिंग आप देख सकते हो। टू ऑफ पेंटिकल्स, अभी हम देखेंगे टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करके देखेंगे कि टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे और देखेंगे कि टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। टू ऑफ wands, फोर ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ तो साफ है भाई मामला। इनको इक्वल गिव एंड टेक आपने पहले नहीं दिया था, इनको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला था, जिसकी वजह से ये पर्सन अभी दुविधा में है। क्या करे, ये दुविधा में रहेंगे। आप किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो, कोई एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकता है, कोई एक्वेरियस भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है। इनको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, या फिर ये आपको इग्नोर ही करता रहेगा या करती रहेगी। इस रिश्ते में थर्ड पार्टी है, या तो आप दोनों के दोनों शादीशुदा हो, या फिर कोई एक शादीशुदा नहीं है, या दोनों के दोनों शादीशुदा है फिर भी रिश्ते में है। शादी अलग है और ये रिश्ता अलग है, जिसे क्या बोलते हैं आजकल जो चल रहा है, मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिश्ता, वही है। ये चाहते हैं उनको इक्वल गिव एंड टेक मिले, जो आपने नहीं दिया उनको। इंतजार कर रहा है। इनके पास और भी ऑप्शन है, या तो शादी है, या तो और मतलब प्यार करने वाले ये वो है, लेकिन आपको ये इग्नोर करेगा इन दिनों, क्योंकि आपकी तरफ से इक्वल गिव एंड टेक इनको कभी नहीं मिला। जितना एफर्ट इन्होंने डाला है आपने कुछ नहीं किया, तो ये जब तक आप उनको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे सकते, नहीं दोगे, तब तक ये पर्सन आपको किसी भी तरीके का कोई भी क्या बोलते उसको, प्यार कहो, अपनापन कहो, कुछ नहीं दिखाएगा। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन वाला रिश्ता भी हो सकता है जिनके साथ आप रिश्ते में हो। इनके पास भी ऑप्शन है और आपके पास भी है। टू ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, सारे जो कार्ड आए हैं ये थर्ड पार्टी तो है ही है, आपके पास भी है, उनके पास भी है, दोनों के दोनों शादीशुदा हो फिर भी इस रिश्ते में हो। किसका एनर्जी है भाई पता नहीं, जिसका भी है वो आप खुद समझ जाओगे जो देखोगे ये रीडिंग। ये कंफ्यूजन में है, ये यही चाहते हैं कि इनको इक्वल गिव एंड टेक मिले। अगर आपको रिश्ते में आना है, क्लियरली आना है।
अगर आपको किसी और के साथ इनको बांटना है तो ये नहीं है इस रिश्ते में। इनको सब पता है और आपको भी पता है। कोई यहाँ बच्चा नहीं है। देख, सारे मैच्योर बंदा या बंदी है, जिनका भी एनर्जी आ रहा है सारे मैच्योर हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि जानबूझ के रिश्ते में लगे हुए हो, आप लोग जुड़े हुए हो, जिनका भी एनर्जी है, जानबूझ के जुड़े हुए हो इस रिश्ते में, वो भी अपने परिवार में है, घर परिवार है उनका, आपका भी है एक्यूरियस, या फिर आपके पास कोई और रिश्ता भी है और उनके पास भी है, लेकिन फिर भी आप दोनों किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो, जुड़े हुए हो। देख लेते हैं एक्यूरियस आप खुद क्या चाहते हो। 6 ऑफ वंड्स। अरे यार, आप तो हो एक्यूरियस की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना आपको अच्छा लगता है। जैसे हर कोई मुझे देखे, मेरे तरफ आए, मुझसे बातें करे। स्टेबिलिटी, आप स्टेबल हो खुद, हो सकता है आप बहुत स्टेबल हो। आप एक शादी के ऑफर, ये सब कुछ आप देने से पहले आप अपने जो स्टेबिलिटी है उसे दिखाना पसंद करते हो। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपको लग रहा है कि ये वक्त, आप चाहते हो कि वक्त बदल जाए और आपके तरफ आपके पर्सन आ जाए और आपकी जो अट्रैक्शन पावर है उसका इस्तेमाल आप करना चाहते हो इस रिश्ते में। 3 ऑफ सोर्ड्स, क्या कहने, आपका दिल टूटा हुआ है उनकी वजह से, टूटना ही टूटना है। आपने उनको पहले परेशान किया तो उसका तो उत्तर क्या मिलेगा। आप किसी को गुस्सा मुक्का, मतलब मुक्का बोलते हैं ना उसको, जो गुस्सा मारते हैं, मारोगे तो वो कितनी देर तक आपको लगता है कि खड़ा होके मार खाएगा आपसे। कितनी देर तक एक बंदा दूसरे से मार खाता रहेगा। आप चाहते हो कि आपके वक्त बदल जाए और ये आपकी जो पर्सनालिटी है उसे देख के ये आपके तरफ चले आए, क्योंकि इनकी वजह से देखो चेहरे, और आप रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हो, क्योंकि आप चाहते हो कि रिश्ते को मौका मिले। आप इस रिश्ते में आना चाहते हो, पहले ही मुझे दिखाई दिया, लेकिन ईगो की वजह से आप नहीं जा पा रहे हो। आपने इनको इग्नोर किया था, किसी और की वजह से इनको आपने छोड़ा था, इग्नोर किया था। अभी वहां से आपको वही मार पड़ी, अभी आप इधर आ रहे हो, तो अभी ये आपको क्यों भाव देगा या देगी भाई। आप चाहते हो कि रिश्ते को मौका मिले, आपने खुद को हील किया है, आपने समझा बहुत कुछ, आपने अपनी एनर्जी को भी बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस किया। जैसे कि यिंग और यांग की, यिंग और यंग की एनर्जी जो होता है, आपने उसको बैलेंस किया। आपने स्थिति को समझा, आपको लग रहा है कि अपना टाइम भी आएगा भाई। आप चाहते हो वक्त बदल जाए, हालात बदल जाए और आप इस रिश्ते को मौका दे दो और धीरे धीरे ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाए, ऐसा आप चाहोगे इन दिनों। आप राजी हो मौका देने के लिए रिश्ते को, लेकिन आपके पर्सन कंफ्यूज है। जब तक उनको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिलेगा, उनको पता है आपके बारे में कि आप वो बंदे हो, अपने अंदाज से कुछ भी करवा लेते हो, रिश्ते में होकर भी नजर कहीं और रखते हो। तो अभी भाई, जब तक आप उनको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दोगे, ये भाई मानने वाला या वाली नहीं है। आप हमेशा अपने आप को एक मिनी सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करना चाहते हो कि भाई जब मैं आऊंगा सारे दुनिया खड़ा हो जाएंगे, तालियां बजाएंगे, ये वो, मतलब आपको लगता है कि आपकी प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है ये बंदा या बंदी। ऐसा है नहीं, हो सकता है कभी था, लेकिन अभी देखो ये अपने अंदाज में मस्त है। ये किसी स्टेबल ऑफर के लिए सोच रहा है, ये अपने दिमाग से सोचने लग गया है। पहले हो सकता है बंदा या बंदी दिल से सोचता था और आपको वो पुराने अंदाज ही याद है कि मैं पहले ये करता था, उसको इस तरीके से मनाता था, फिर मेरा वक्त आएगा, फिर मेरी टर्न आएगी और मैं रिश्ते को मौका दूंगा। देना चाहते हो, आप दिल को दुखाना नहीं चाहते हो। आप हमेशा खुद को एक मिनी मिनी सेलिब्रिटी की तरह देखते हो कि मेरे अंदाज ही अलग है। लेकिन ये जो पर्सन है जिनके साथ आप रिश्ते में हो, ये तो अभी तो ये पूरी तरीके से बदल चुके हैं भाई।
आप कुछ भी हो, जब तक उनको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिलेगा, ये आपको घास भी नहीं डालेगा। सुन लो, खास करके जो वक्त मैंने बताया इन दिनों तो ऐसा होने वाला है। कार्ड के अनुसार मुझे जो दिखाई दे रहा है मैंने वो बताया। हो सकता है कहीं और आपको कुछ सुनाई दे, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। हाँ, स्टार के कार्ड, हीलिंग की जरूरत है आप दोनों को ही। एक्यूरियस आपके रीडिंग में आप ही का कार्ड है। अगर मैं कहूँ आउटकम में देखो स्टार के कार्ड आना, मतलब दोनों को ही हीलिंग की जरूरत है। दोनों ही आप दोनों अपने अपने अंदाज में मस्त हो, कोई किसी से कम नहीं। और मुझे इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला तो मैं रिश्ते में नहीं हूँ। और आप सोच रहे हो कि वो पुराने अदाएं दिखा के मैं फिर भी उनको अपनी तरफ कर लूंगा या कर लूंगी, लेकिन भाई ये बंदा या बंदी बदल चुके हैं। इसके लिए आप दोनों को ही क्या करना पड़ेगा, हील करना पड़ेगा। अपनी अपनी गलती से खुद दोनों को ही सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक की गलती होता है रिश्ते में, क्योंकि यहाँ जो बंदा या बंदी दोनों के दोनों शादीशुदा हैं, फिर भी रिश्ते में है। और दोनों को पता है कि उनके लाइफ में भी कोई और है और उसके लाइफ में भी कोई और है। तो दोनों जब जानबूझ के इस रिश्ते में जुड़े हुए हो, तो दोनों को अब मेरे लिए ये नहीं किया उसने, मेरे लिए ताली नहीं बजाई, मेरे लिए गाना नहीं गाया, मेरे लिए खाना नहीं लाया, ये करके कुछ फायदा होगा क्या? इन चीज को समझने के लिए आप लोगों को हीलिंग की जरूरत है। योगा करो, मेडिटेशन करो, तो अपने अपने गलती का, जैसे दोनों के दोनों अपने अपने पोस्ट में अड़े हुए हो, अपने खुद को समझ रहे हो कि भाई मुझे किसी की जरूरत नहीं है, उस तरीके से अपनी अपनी गलतियों को भी आपको समझना पड़ेगा। देखो, 9 ऑफ सोर्ड्स, आप दोनों के दोनों अगर खुद को हील नहीं करते हो तो परिणाम ये होगा कि वो अपनी जगह, आप अपनी जगह। द एम्प्रेस के कार्ड दो दो बार आए। अरे यार, आप तो अभी उनको देख के या तो आप या तो आपके पर्सन, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इस रिश्ते में ग्रोथ है, फर्टिलिटी है, इस चीज को आप समझने लगे हो। अभी आप दूर से ही उनको देख के आप रोने लगोगे कि यार मैंने क्या कर दिया, किसे छोड़ दिया, किसको इग्नोर किया, देखो ये तो कहां से कहां चला गया। 10 ऑफ सोर्ड्स, यस, यही होगा। इस रिश्ते में ग्रोथ है, फर्टिलिटी है, लेकिन जब तक आप खुद को हील ना करोगे, आप आपके पर्सन, तब तक ये रिश्ता आपको बोझ लगने लगेगा। इस रिश्ते की जो हाइलाइट्स हैं, जो ग्रोथ है, जो फर्टिलिटी है, जो इसका ग्लैमर है, वो आपको दिखाई नहीं देगा। इस रिश्ते में आप दोनों के दोनों साथ नहीं आ पाने की वजह से दोनों के दोनों परेशान रहोगे, दोनों की नींदें खराब रहेगी, दोनों एक दूसरे को मिस करोगे, लेकिन कोई अपने हरकतों से बाज नहीं आओगे। इसकी वजह से आपको अपने अपने अंदाज को चेंज करना पड़ेगा, खुद को हील करना पड़ेगा, मेडिटेट करनी पड़ेगी, योगा करना पड़ेगा कि अरे यार गलती तो मेरी भी थी, मेरा भी था, मुझे भी हील करना चाहिए। तो आपको अपने अपने गलती का एहसास भी होगा और रिश्ते में किस तरीके से दोबारा से आए, या फिर अगर ये रिश्ता ना भी मिला, कम से कम गलती का एहसास तो हो जाएगा आप लोगों को, क्योंकि जानबूझ के आप लोगों ने अपने रिश्ते को परेशान किया, खराब किया। अब देख लेते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, ये 10 से लेके 16 तारीख तक की जो वक्त है। रोमांस, आस्क फॉर हेल्प फॉर पीपल, मुझे लगता है इनमें से कोई एक है, बहुत दिनों से एक अच्छे रिश्ते की तलाश कर रहे थे, या तो एक्वेरियस आप या तो आपके पर्सन, जो भी है, क्योंकि आपके पर्सन तो एक स्टेबल लव ऑफर का इंतजार कर ही रहा है। तो आपको क्या करना है इन दिनों, अपने, हो सकता है
आप इनके साथ पूरी तरीके से अपनी लव लाइफ को सटीक तरीके से पूरे तरीके से जिया नहीं था, तो आपको उस चीज को करना है, खुद से प्यार करना है, सामने वालों से प्यार करना है। और जो रिश्ता हो सकता है बहुत दिनों से, हो सकता है यही रिश्ता है जिनको आपने जिया नहीं था, तो उसको जीने के लिए जो करना पड़े आपको करना पड़ेगा। रोमांस आपको दिखाना पड़ेगा, अपने आप से भी प्यार करना पड़ेगा। खुद को हीरो बना के या हीरोइन बना के घूमने से कुछ नहीं होगा। दूसरों के दिल को जीतने के लिए जो करना है वो आपको करना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।